तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, जिन लोगों का पैनल आ चुका है, जिन लोगों का सब सेटल है मामला, उनको ये वीडियो की कोई खास जरूरत नहीं है। ये वीडियो में मैं बेसिकली उनकी बात करने वाला हूँ जिनको या तो ब्लॉक डेट नहीं मिली है, मतलब बहुत कम जोन है ऐसे जहां ब्लॉक डेट नहीं मिली है, और कुछ जोन जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है वो है जो कि अपनी पैनल लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो देखो, आगे क्या होने वाला है वो जानकारी तो कहीं से भी निकाल पाना मुश्किल है, लेकिन जो बाकी जोन में जो ट्रेंड चला है उसका थोड़ा सा एनालिसिस हम करेंगे और उसके आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि अब जो पैनल आने वाले हैं उनके आपको कब की उम्मीद करनी चाहिए और कब तक आपका पैनल लिफ्ट आउट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन से जोन बाकी है जहां पर पैनल लिफ्ट आउट होना बाकी है। पैनल लिफ्ट आउट होना बाकी का मतलब क्या हुआ? देखो, सारे का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आपको जनरल आइडिया लग ही जाएगा। अगर आप इस केस के अंदर आते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बात क्या कहना चाह रहा हूं और आपके जोन में भी क्या होने वाला है। देखो, कुछ जोन ऐसे हैं जहां पर पैनल आना बाकी है। तो ये कौन है? ईआर कोलकाता, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, दिल्ली नॉर्दर्न रेलवे, मुंबई सीआर जो वाड़ी बंदर जहां पर है, और वेस्टर्न रेलवे जो कि है जिसका मुंबई में ग्रांट रोड में हेडक्वार्टर। ठीक है, ये चार मैंने मतलब और भी है, लेकिन ये चार बेसिकली जो है पैनल लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब WR का थोड़ा स्पेशल केस है। WR के केस में क्या है, एक पैनल आउट हो चुकी है, ब्लॉक डेट अभी आई नहीं है, तो वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब अगर शुरू करना चाहे तो मैं कन्वर्सेशन को शुरू इससे करता हूं कि हम पहले ये देखते हैं कि कहां कहां कब कब ब्लॉक डेट आई और कब कब ब्लॉक डेट खत्म हुई। यानी देखो, डीवी किस तरीके से चले और कितने दिन बाद पैनल लिफ्ट आउट हो गई, कितने कैंडिडेट की हुई, वो भी ज्यादातर जोन में हम देखेंगे। तो शुरू से शुरू करता हूं और पहले वो देख लेते हैं जहां पर पैनल लिफ्ट आ गई और क्या ट्रेंड चला है अभी तक। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हम देखते हैं वेस्टर्न रेलवे ग्रांट रोड के बारे में। ये थोड़ा स्पेशल केस है, अभी तक कोई जोन में ये केस नहीं आया था। क्या है ये, मैं आपको बताता हूं। देखो, यहां पर क्या हुआ, 28 मार्च तक डीवी चले जो कि कल ही थी, लेकिन यहां का जो पहला पैनल लिफ्ट आउट हुआ वो हो गया था। ये तो बहुत अच्छी बात है, काफी आप लोगों के लिए रिलैक्सिंग है कि इतना फास्ट काम और इतना एक्स्ट्रा काम वो कर रहे थे कि 23 तारीख को ही आपका पहला पैनल आउट हो गया था। वेस्टर्न रेलवे ग्रांट रोड की मैं बात कर रहा हूं। 28 को डीवी खत्म होने थे, लास्ट डेट थी, लेकिन 23 को ही पैनल लिफ्ट आ गया। लगभग यहां 15,500 लगभग वैकेंसीज है। अब देखो, वैकेंसीज को जैसा जोड़ते वैसे मैंने जोड़ करके देखा है, उसके हिसाब से लगभग 15,500 वैकेंसी थी, जहां से 3800 वैकेंसी की पैनल लिफ्ट आउट हुई है। तो 1/5 पार्ट की पैनल लिफ्ट आउट हुई है, तो किसी को कोई चिंता की बात नहीं। अगर किसी का नाम नहीं आया है तो मेडिकल लिफ्ट ये वो सब चीजें सेटल होगी। अभी बहुत सारी सीट बाकी है, तो जो सारे रिजर्व रहने चाहिए थे क्राइटेरिया वो सारे अभी रोके गए होंगे। लेकिन ये 3803 कैंडिडेट वो होंगे जिनको आसानी से पोस्ट दी जा सकती थी, एकदम टॉप के मेरिट के लोग होंगे और मेडिकल फिटनेस भी इनकी अच्छी होगी। तो इनको पोस्ट देने से नीचे किसी का नुकसान ना हो पाए, ये मेक श्योर करते ही 3803 लोगों की पैनल लिफ्ट आई है। अब यहाँ का मैंने पैनल लिफ्ट आ गई, लेकिन एक खास बात है WR के बारे में कि यहाँ पैनल लिफ्ट आई, लेकिन ब्लॉक डेट अभी तक नहीं आई। देखो, ज्यादातर जोनों में क्या हुआ, अब देखो, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इसके दौरान आ जाएगी वो बात अलग है, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं, अभी तक जो डिटेल ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले थी उसके हिसाब से मैं अगर बताऊं तो अभी तक WR ग्रांट रोड की ब्लॉक डेट नहीं आई है। ज्यादातर जोन में क्या हो रहा था कि जैसे आपका लास्ट डीवी 28 तारीख को है, जैसे कि यहाँ का लास्ट डीवी 28 का, तो 28 के पहले ही ब्लॉक डेट बता दी जा रही थी जनरल केस में। तो यहां पर वो नहीं हुआ, अभी ब्लॉक डेट नहीं आई है। लेकिन देखो, इनने पैनल लिफ्ट दे दिया, पहले 28 तक डीवी करा लिया। मुझे उम्मीद है कि पक्का आज कल या 1-2 दिन के अंदर ब्लॉक डेट भी आ जाएगी, क्योंकि FNT कैंडिडेट को छोड़ थोड़ी देंगे, उनकी ब्लॉक डेट तो आएगी और उनका भी पैनल लिफ्ट फिर जल्दी आ जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि और भी पैनल लिफ्ट आते रहे और ब्लॉक डेट में डीवी भी चलते रहे, लेकिन ये बात दिमाग से निकाल दो कि पहले पैनल लिफ्ट आने से जिनका नाम नहीं आया उनके साथ किसी तरीके से गलत हो जाएगा। मेरिट में अगर आप हो तो आपकी पोस्ट जा ही नहीं सकती आपके हाथों से। बात आ रही समझ में? और मेरिट के हिसाब से ही जो है वो पैनल लिफ्ट आउट करी जाएगी, क्योंकि जिसके ज्यादा नंबर है उसको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होना चाहिए, ये मेक श्योर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बिलासपुर जोन की बात करें तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यहाँ पे 2 पैनल लिफ्ट आउट हुए। एक CCAA वालों का, जिसमें एक्स सर्विसमैन और PWBD कैंडिडेट इंक्लूडेड है। तो देखो, इनकी जो ब्लॉक डेट थी वो 24 फरवरी को खत्म हुई। ध्यान से अब यहां बात सुनते जाना। 24 फरवरी को इनकी ब्लॉक डेट खत्म हुई और इनका पहला पैनल लिफ्ट जो था वो 12 मार्च को आ गया। यानी आप अगर ऐसे देखो तो फरवरी के 4 दिन प्लस 12 दिन ये, यानी यहां पर लगे थे टोटल 16 दिन। 16 दिन बाद इनने पहला लिफ्ट आउट कर दिया था, जिसमें CCAA कैंडिडेट, PWBD कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट थे। उसके 4 ही दिन बाद 16 तारीख को इन्होंने नॉर्मल कैंडिडेट्स जो अदर देन PWBD, CCAA ये कैंडिडेट थे,
उनकी भी पैनल लिफ्ट आउट करी। कितने लोगों की? यहां पर 1131 लोगों का पैनल लिफ्ट आया, जबकि यहां पर लगभग 2400 वैकेंसीज थी, यानी यहां भी आधे से कम का आया पैनल लिफ्ट। तो अभी यहां भी पैनल आ जाएगा, तो इसको ध्यान में रखो। तो यहां पर आप देखो तो 16 दिन, ब्लॉक डेट खत्म होने के 16 दिन बाद पैनल लिफ्ट आई। ओके, इसके बाद हम ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे पटना की बात करते हैं। यहां पर ब्लॉक डेट 13 मार्च की थी और 24 तारीख को पहला पैनल लिफ्ट आउट हो गया। ध्यान से देखो तो 11 दिन, करेक्ट 11 दिन बाद यहां पर पैनल लिफ्ट आउट हुआ। यहां पर अभी भी 600 सीट बाकी है, यानी बहुत सीट बाकी रखी गई। आरआरसी गोरखपुर जस्ट इसके पहले, थोड़ी देर पहले ही उस पे पैनल लिफ्ट आउट हुआ, उसका वीडियो मैंने बनाया है। तो यहां पर देखो 21 फरवरी से लेकर के 17 मार्च तक डीवी चले। 17 मार्च तक डीवी चलने वाले थे, लेकिन उसी नोटिस में, शायद पहले वाले ही नोटिस में ये बता दिया गया था, नहीं पैनल लिफ्ट नोटिस में डेट लिखी है 20 दिन। अच्छा ये ठीक है, देखो ये फिर से बताता हूँ। आरआरसी गोरखपुर में क्या हुआ था, इनका जो ओरिजिनल डीवी का शेड्यूल आया था ना, उसी में ब्लॉक डेट शायद मेंशन नहीं थी, लेकिन बाद में ब्लॉक डेट कब आई? जिस दिन डीवी खत्म हुआ उसके जस्ट एक दिन बाद, यानी 17 को डीवी खत्म होने थे तो 18 की ब्लॉक डेट दे दी गई थी। काफी सारे जोन में ऐसा हुआ था, एक और जोन में 23 को डीवी खत्म होना था तो 24 को ब्लॉक डेट बना दिया गया था। ऐसा काफी जोन में हो रहा था, लेकिन सिर्फ मुंबई वाड़ी बंदर को अगर छोड़ा जाए, सेंट्रल रेलवे को छोड़ा जाए, तो वहां पर ब्लॉक डेट का बहुत मसला हुआ। बड़ी देर से ब्लॉक डेट आई, जैसे 15 या 16 तारीख को डीवी खत्म हुए थे और ब्लॉक डेट आई है अभी 2 दिन पहले, यानी थोड़ा सा तो मसला वहां पर हुआ था। लेकिन इन जनरल देखा जाए तो इस तरीके से चल रहा था कि जिस दिन डीवी खत्म होने थे उसके अगले दिन ब्लॉक डेट रख दी जा रही थी। इसके बाद हुबली का अभी कल पैनल लिफ्ट आउट हुआ। तो हुबली में क्या हुआ था, 9 मार्च 2023 को ब्लॉक डेट इनकी खत्म हुई थी और पैनल लिफ्ट पर जो डेट लिखी थी, देखो पैनल लिफ्ट आउट हुई है इनकी 28 तारीख को, तो देखो 9 मार्च को इनकी ब्लॉक डेट खत्म हुई और 28 मार्च यानी कि 19 दिन बाद, लगभग आप समझ लो 19 दिन बाद इनको पैनल लिफ्ट आउट हुआ। लेकिन उसमें भी एक खास बात थी, उस पैनल लिफ्ट में जो ऊपर डेट लिखी थी वो लिखी थी 20 तारीख, यानी कि ये भी लगभग 11 दिन बाद, जिस दिन ब्लॉक डेट खत्म होती उसके लगभग 11 दिन बाद की डेट लिखी गई थी। तो इतने सारे जोन, जैसे 5 जोन का ये अभी हिस्ट्री निकाले, तो इसके हिसाब से क्या पता चलता है कि ब्लॉक डेट के 11 दिन से 15 दिन के अंदर में लगभग पहली पैनल लिफ्ट आउट हो जाती है। बात आ रही समझ में? तो जिन लोगों की पैनल लिफ्ट आउट नहीं हुई है वो लोग अपनी ब्लॉक डेट चेक कर ले, एक बार अपनी ब्लॉक डेट चेक करो आप, और ब्लॉक डेट के बाद अगर 11 दिन 15 दिन हो गए हैं तो आप बिल्कुल रेडी रहो, आपका पैनल या तो आज ही शाम को आ जाएगा या कल आ जाएगा। लेकिन 11 दिन के बाद किसी भी दिन, लगभग 11 दिन का प्रोसेस तो लग ही रहा है पहला पैनल आउट करने में, तो 11 दिन के बाद कभी भी आपका पैनल आ सकता है। अब इसके लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं, आप ऐसा करो, दिन भर मोबाइल देखने की जरूरत नहीं है, रात में एक बार अपने ओरिजिनल जोन की वेबसाइट को ओपन करके देखते रहा करो। रोज हर समय भी देखते रह सकते हो, बाकी मैं भी लगातार वेबसाइट खोल के देखता रहता हूं कि जैसे ही नोटिस आएगा मैं आप लोग को बता दूंगा। मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे वालों को पैनल लिफ्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी देने के लिए। दिन भर वो वेबसाइट ओपन करते हो, क्योंकि बाकी जोन में ना थोड़ी सी चीजें ऐसी है कि अनुमान लगाने लायक की चल रही है, लेकिन सीआर और डब्ल्यूआर में थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस हो रहा है, वहां पर अलग अलग जानकारियां हो रही है। तो मैं वैसे तो सारे ही वेबसाइट ओपन करता हूं, अगर मैं आपको अपना होम पेज खैर इसमें दिखा नहीं पाऊंगा, लगभग हर जोन का मैंने विजिट बनाया हुआ है और हर वेबसाइट को मैं चेक करता रहता हूं। कोशिश करता हूं कि जैसे नोटिस आए वैसे ही आपको बता पाऊं। कभी कभी इधर फंस जाता हूं तो थोड़ा टाइम हो जाता है, लेकिन हाँ कोशिश करता हूं कि आपको जरूर जानकारी दे पाऊं। तो ये देखो, इसके हिसाब से अब इतने कंक्लूजन के बाद क्या निकला कंक्लूजन, यही कि 11 से 15 दिन के बीच में आपकी डीवी डेट, ब्लॉक डेट के 11 से 15 दिन के अंदर पैनल लिफ्ट आना स्वाभाविक है, आ ही सकता है। अगर 15 दिन से ज्यादा हो गए तो फिर तो आप सोच के चलो कि पता नहीं किस घंटे आपका पैनल लिफ्ट आउट हो जाए। एक और बात, पैनल लिफ्ट कभी भी फुल आउट नहीं होता, तो उसको लेके आप चिंता मत करो। कितने लोग का पैनल लिफ्ट आया ये जरूर एक बार आप देख लेना, जैसे टोटल वैकेंसी आपकी जो उनकी आपको पता है, आपने देखा पैनल लिफ्ट में कितने लोगों का नाम आया, तो ये समझ के चलो कि उस हिसाब से चीजें चलती है, ठीक है। तो पैनल लिफ्ट बार बार इसलिए निकाली जाती है कि एक तो जो लोग एकदम, निकालने का तरीका क्या है कि जो टॉप के कैंडिडेट हैं जिनके नंबर ज्यादा है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तो उन्हीं को दी जाएगी हर तरीके से। तो सबसे ज्यादा नंबर वाले का पहले पोस्ट प्रेफरेंस देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि इस पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से इनका मेडिकल स्टैंडर्ड है कि नहीं। अगर नहीं है तो ये वाली पोस्ट नहीं देंगे, है तो ये वाली पोस्ट ही दे देंगे पहली प्रेफरेंस। अगर पहली प्रेफरेंस का नहीं है तो उनकी सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे और मेडिकल स्टैंडर्ड देखेंगे, अगर ये मैच हो गई तो इनको देंगे। ज्यादा नंबर वाले को पहले अंदर किया जाता है, मतलब पहले ज्यादा नंबर जिसके उसको पहले जॉब दी जाएगी, उसके बाद लिफ्ट को नीचे लाते जाया जाएगा। अब लेकिन क्या होता है, डीवी के दौरान टॉप का कैंडिडेट एब्सेंट रह गया, उसका डॉक्यूमेंट की वजह से किसी वजह से डीवी रोक दिया गया,
सिग्नेचर की वजह से रोक दिया गया, फिंगरप्रिंट की वजह से रोक दिया, किसी भी वजह से, या एब्सेंट वो रह गया, इस वजह से अगर मान लो उसका डीवी रोका गया, तो अब ये बताओ ज्यादा नंबर वाला कैंडिडेट है वो, कैसे नीचे लिस्ट ला करके कोई पोस्ट को फुल कर दिया जाए और आखिरी में जब वो फिर एब्सेंट डेट पे अगर आ जाए, ब्लॉक डेट पे अगर आ जाए, तो फिर कैसे उसको पोस्ट दी जा सकेगी। इसीलिए हमेशा बहुत सारी पोस्ट रिजर्व रखी जाती है और जो जो कैंडिडेट क्लियर है उनको पोस्ट दे देते हैं। तो किसी को यह डरने की जरूरत नहीं है कि उसके नंबर भी अच्छे हैं, पोस्ट भी अच्छी, लेकिन पहले की लिस्ट आ गई इस वजह से उसको डिजर्विंग कैंडिडेट को पोस्ट नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। बात आ गई समझ में। तो आपको अगर पैनल लिस्ट पहली में आपका नाम नहीं आता तो सेकंड में आ जाएगा, अगर आपको उम्मीद है तो आपका नाम जरूर आएगा। तो ये था मेरा वीडियो जो मैंने आज इस टॉपिक पे बनाना चाह रहा था। इसमें आपको बताने में तो बहुत आसानी हुई, लेकिन इसके लिए रिसर्च बहुत ज्यादा करनी पड़ी, हर वेबसाइट को ओपन कर करके 3-3 4-4 नोटिस फिर से डाउनलोड कर